evening to everybody. So, आज का session is going to be exclusively on women's health. So, as you've seen, today's session is going to be exclusively on women's health. तो why women's health? आज हम क्यों women's health के बारे में बात करने वाले हैं? Mainly because एक woman जो है, एक औरत अपने life cycle में बहुत सारे stages को क्रॉस करती है. So there are a lot of stages that a woman passes through in her life cycle. तो ये सारे स्टेजेस में अगर आप देखते हैं तो उनके जो बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होती है और उनकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है इन टर्म्स ऑफ द बॉडीज नीड बहुत डिफरेंट होती है. तो हर एज में एक लड़की को या एक औरत को डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है और इसीलिए वुमेन्स हेल्थ बहुत जरूरी है ताकि हम समझें कि एक वुमन को उसके थ्रू आउट हर लाइफ साइकिल कौन कौन से एज में उसे कौन कौन सी न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है. ऑलराइट. तो अगर हम विमेन के हेल्थ स्टेटस के बारे में समझना चाहें तो स्टैटिस्टिक्स हमें ये बताता है कि मैटरनल मोर्टालिटी मैक्सिमम है विमेन में, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान जो विमेन की मौत होती है बिकॉज ऑफ अंडर न्यूट्रिशन, ठीक से खाना न खाने के वजह से, ठीक से उनको न्यूट्रिशन न मिलने के वजह से वो सबसे ज्यादा है. ओके. द सेकेंड मोस्ट कॉमन रीजन फॉर द अलार्मिंग हेल्थ स्टेटस ऑफ वुमेन इज माल न्यूट्रिशन, मतलब उनके बॉडी को ठीक से न्यूट्रिशन नहीं मिलता है. एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज एनीमिया. तो एनीमिया माने आयरन डेफिशिएंसी जो उनके बॉडी में होता है. तो क्योंकि वुमेन उनके लाइफ टाइम में बहुत सारे स्टेजेस को पार करते हैं, इसीलिए बहुत जरूरी है कि वो अपने आप को हेल्दी रखे और समझे कि उनके बॉडी को किन किन न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है. तो इसलिए आज हम वही समझने वाले हैं कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ वुमेन्स लाइफ साइकिल में उनको हर स्टेज में व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड. ठीक है. तो मेनली अगर हम न्यूट्रिशनल एंड नॉन न्यूट्रिशनल फैक्टर्स में इस स्टैटिस्टिक्स को डिवाइड करते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि नॉन न्यूट्रिशनल फैक्टर में मेनली मैटरनल मोर्टालिटी आता है और मैटरनल अंडर न्यूट्रिशन आता है. और न्यूट्रिशनल फैक्टर्स में अगर आप देखते हैं तो जनरल माल न्यूट्रिशन माने उनको जो न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है उसके वजह से जो मौत होती है और मेनली ब्लड लॉस या एनीमिया या लॉस ऑफ आयरन की वजह से जो होता है वो न्यूट्रिशनल फैक्टर्स में कंट्रीब्यूट करता है. ऑलराइट. तो चलिए देखते हैं कि एक वुमन को हम अगर एज के बेसिस में डिवाइड करते हैं तो एज के बेसिस में उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है और उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हम क्या क्या केयर ले सकते हैं. ओके. तो वी आर गोइंग टू डिवाइड वुमेन्स कैटेगरी इनटू बेस्ड ऑन द एज. तो पहला है लेस देन 10 इयर्स, फिर है 11 टू 20 इयर्स, फिर है 21 टू 40 इयर्स, 41 टू 60 इयर्स एंड मोर देन 60 इयर्स. ओके. तो लेस देन 10 इयर्स अगर हम देखते हैं तो मेन प्रॉब्लम्स, मतलब बच्चों में जो मेन प्रॉब्लम्स आता है वो प्रॉब्लम्स है कैल्शियम डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी. क्यों कैल्शियम डेफिशिएंसी और आयरन डेफिशिएंसी आता है? मेनली क्योंकि कैल्शियम आयरन ये सब कब हमारे बॉडी में कम होता है? तो बच्चे जो 10 साल से छोटे होते हैं दे आर वेरी पिकी ईटर्स, माने वो हर चीज हर खाना नहीं खाते हैं. तो वो बहुत ही पिकी होते हैं खाने में, बहुत ही चूजी होते हैं. तो उसके वजह से क्या होता है, उनके बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है वो नहीं मिलती है. सो लेस देन 10 इयर्स में ज्यादातर उन्हें जंक फूड ज्यादा पसंद आता है. सो दे एंड अप ईटिंग मोर ऑफ चॉकलेट्स, बिस्किट्स, चिप्स एंड स्टफ व्हिच इज नॉट अ वेरी हेल्दी फूड. और क्योंकि वो हेल्दी फूड नहीं खाते हैं, क्या हो जाता है, उनके बॉडी में ऑटोमेटिकली डेफिशिएंसी आ जाते हैं. जैसे कैल्शियम हो बिकॉज ठीक से दूध नहीं पीते हैं, आयरन हो क्योंकि ठीक से ग्रीन्स या जो भी पत्ते वाले सब्जी होते हैं वो खाते नहीं है. ओके. एंड द थर्ड प्रॉब्लम दैट कैन कम इज बिकॉज ऑफ द मिस्ड इम्यूनाइजेशन. ओके. तो हम सब जानते हैं कि 10 साल के पहले काफी सारे वैक्सीन डालना होता है बच्चों को, पर कई बार ऐसे होता है कि पेरेंट्स को लगता है कि इतने सारे वैक्सीन की क्या जरूरत है, सो लेट मी स्किप सम वैक्सीन, विच इज वेरी वेरी रॉन्ग. जितने वैक्सीन जो एज में देना है वो देना ही है ताकि हम हमारे बच्चों को डिफरेंट डिसीजेस से प्रोटेक्ट कर पाए, क्योंकि वैक्सीनेशन का काम है डिसीज से प्रोटेक्ट करना. ठीक है. तो इसके लिए हम केयर क्या ले सकते हैं? कैल्शियम एंड आयरन डेफिशिएंसी के लिए हम ये केयर ले सकते हैं कि वो प्रॉपर न्यूट्रिशनल फूड खाएं.
अगर न्यूट्रिशनल फूड नहीं खा रहे हैं तो राइट सप्लीमेंट्स को राइट एज में अगर हमने इंट्रोड्यूस किया तो देन इट इज गोइंग टू हेल्प देम ओवरकम दीज डेफिशिएंसीज. ओके, एंड हमें ये भी इंश्योर करना है कि वैक्सीनेशन जो है, बूस्टर डोसेस जो है, एज प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर हम राइट टाइम में दें, ताकि मिस्ड इम्यूनाइजेशन या मिस्ड वैक्सीनेशन की वजह से हमारे बच्चों को कोई भी तरह का हेल्थ प्रॉब्लम न आए. ओके, सो दिस इज द कैटेगरी ऑफ लेस देन 10 इयर्स. तो जब हम 11 to 20 इयर्स के बच्चों के बारे में सोचते हैं या लड़कियों के बारे में सोचते हैं, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द मेन प्रॉब्लम और द मेन चेंज इन देयर बॉडी. जो मेन चेंज आता है 11 to 20 इयर्स में, वो है प्यूबर्टल ग्रोथ. प्यूबर्टल ग्रोथ माने लड़कियों का जो पहला पीरियड आता है, वो पीरियड आने के पहले जो डिफरेंसेस जो उनके बॉडी में जो चेंजेस होते हैं, उसे हम प्यूबर्टल ग्रोथ कहते हैं. लाइक ब्रेस्ट का डेवलप होना, प्यूबर्टल हेयर, अंडर आर्म्स में हेयर आना, उनके प्राइवेट पार्ट्स में हेयर ग्रोथ, तो ये सारी चीजों को हम प्यूबर्टल ग्रोथ कहते हैं. तो इस एज में अगेन हाइजीन एंड सैनिटाइजेशन के बारे में समझाना बहुत जरूरी होता है. तो इस प्यूबर्टल ग्रोथ और हाइजीन सैनिटाइजेशन के बारे में उन्हें समझाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी हैव टू टेक. सेक्सुअल एजुकेशन, तो बच्चों को एजुकेट करना बहुत जरूरी है ऑन व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, व्हाट आर द चेंजेस, उनके बॉडी में क्या क्या चेंजेस होंगे और ये चेंजेस उनके लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है, इसके बारे में उन्हें समझाना बहुत जरूरी है. एंड ऑल्सो वी हैव टू इंश्योर दैट देयर इज एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड आयरन उनके डाइट में. आयरन मेनली क्योंकि जैसे ही पीरियड स्टार्ट होते हैं, वी नो दैट लड़कियों के बॉडी से बहुत सारा ब्लड लॉस होता है, और उस ब्लड लॉस को ओवरकम करने के लिए हाई आयरन सप्लीमेंट्स या हाई आयरन न्यूट्रिएंट्स लेना बहुत जरूरी है. ओके, सो दिस इज अबाउट द कैटेगरी ऑफ 11 to 20 इयर्स. द नेक्स्ट कैटेगरी इज 21 to 40 इयर्स. तो ये एक ऐसा कैटेगरी है जहां पे मेजर डिफरेंसेस इन द लाइफस्टाइल ऑफ अ गर्ल होता है. तो 21 से 40 के बीच में ही एक लड़की की शादी होती है. तो अगेन देयर इज अ लॉट ऑफ हार्मोनल चेंजेस. फिर वो प्रेगनेंसी के दौरान जाती है एंड देन शी इज अ लैक्टेटिंग मदर, मतलब फीडिंग करती है. एंड तो हर स्टेज के दौरान उनके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं. ठीक है, तो इसके वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. एनीमिया, अगेन जैसे मैंने कहा था, पीरियड्स के वजह से लॉस ऑफ ब्लड, जिसके वजह से आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है. लैक ऑफ फॉलिक एसिड एंड आयरन. ओके, पीसीओडी, तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज. तो आजकल के जमाने में बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल, हमारा जो लाइफस्टाइल है, हम जो तरह का खाना खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, उसके वजह से ये बहुत कॉमन हो गया है राइट फ्रॉम द टीनेज, जहाँ पे लड़कियों के ओवरीज में सिस्ट हो जाते हैं और इसके वजह से पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं, फर्टिलिटी इश्यूज आ सकते हैं. ओके, एंड द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम बिटवीन 21 to 40 इयर्स इज ओबेसिटी. सो मेनली बिकॉज इस एज के दौरान शादी होती है, माहौल चेंज होता है, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, तो ये सारे हार्मोनल चेंजेस की वजह से वुमन टेंड्स टू पुट ऑन मोर वेट. और वो वेट जो गेन करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, सो 90% क्या हो जाता है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, बच्चों के पीछे भागना, ड्यू टू लॉट ऑफ मेनी अदर थिंग्स. ये जो वेट गेन है वो काफी लोग कम नहीं कर पाते हैं. तो इसीलिए इन चीजों को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एंश्योर एडिक्वेट न्यूट्रिशन, राइट न्यूट्रिशन. उनको वेट मैनेजमेंट के बारे में इस एज में समझाना बहुत जरूरी है. जंक फूड न खाने का बेनिफिट समझाना बहुत जरूरी है. एंड मेनली स्क्रीनिंग फॉर कैंसर बहुत जरूरी है, बिकॉज 21 to 40 इयर्स में हर चीज को हम एक्सपोज होते हैं. इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम स्क्रीनिंग टेक्निक्स करें कि ब्रेस्ट कैंसर हो, सर्वाइकल कैंसर हो, ओवेरियन कैंसर हो. तो ये सारी चीजों में को अगर स्क्रीन करेंगे और अगर कोई प्रॉब्लम है, तो राइट एट द बिगिनिंग इफ वी आर एबल टू टेक केयर ऑफ द प्रॉब्लम, देन हम उसके लिए एक सोल्यूशन भी डेफिनेटली ला सकते हैं. सो स्क्रीनिंग फॉर डिफरेंट कैंसर्स इज वेरी वेरी important at this age. Okay, 41 to 60 is the next age category. इसमें देखते हैं तो मेनली आता है मेनोपॉजल इश्यूज, बिकॉज हम जानते हैं कि आजकल बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल मेनोपॉज काफी प्रीपोन हो गया है. सो मेनी अ टाइम्स लेट 40s में women start hitting their menopause. Then obviously menopausal symptoms, excessive bleeding हो सकता है, fibroids हो सकता है, mood swings हो सकते हैं. And then yes, because of the age, low bone mineral density, ठीक है, और लो मिनरल बोन डेंसिटी या वीक बोन्स के वजह से आर्थराइटिक कंडीशंस हो सकते हैं.
एज के वजह से, डिफरेंट लाइफस्टाइल, क्रॉनिक डिजीजेस के वजह से कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, एंड डायबिटीज तो हो ही सकता है, बिकॉज वी नो दैट इंडिया रैंक्स वन अमंग द टॉप इन डायबिटीज, ठीक है। तो इसको अगर हमें कंट्रोल में रखना है, तो व्हाट डू वी हैव टू डू फॉर वुमेन इन 41 to 60? हमें उन्हें एजुकेट करना है, मेनली रेगुलरली कैल्शियम इनटेक करने के लिए, रेगुलरली मतलब एटलीस्ट वंस इन 6 months या वंस इन एन ईयर स्क्रीनिंग फॉर कोलेस्ट्रॉल, शुगर लेवल, ब्लड प्रेशर, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड, तो जो कंप्लीट चेकअप होता है उसे रेगुलरली करना चाहिए, ताकि हम वी आर एबल टू डायग्नोज द प्रॉब्लम एट द रूट लेवल। रेगुलर स्क्रीनिंग फॉर अगेन ब्रेस्ट एंड सर्वाइकल कैंसर्स बहुत जरूरी है, एंड वेट मैनेजमेंट के बारे में समझाना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, सो देन कम्स द कैटेगरी जहां पे मोर देन 60 इयर्स, मतलब अबाउ 60 इयर्स के ओल्ड वुमेन होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो प्रॉब्लम्स कैन बी मेनी, जैसे कार्डियोवास्कुलर हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है, आंखों के रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, लो मिनरल डेंसिटी, सो मेनी मेनी थिंग्स, और प्रोबेबली एनीथिंग। ओके, सो इसके लिए अगेन बहुत जरूरी ये है कि हमें ये समझाना होगा कि उन्हें बैलेंस डाइट के बारे में समझाना होगा कि आइडियली उनके डाइट में क्या होना चाहिए, एंड डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स के बारे में उन्हें समझाना होगा। ऑलराइट, सो दिस इज द कैटेगरी ऑफ वुमेन लेस देन 10 years, 11 to 20 years, 21 to 40 years, 41 to 60 years, and above 60 years. ओके, तो न्यूट्रिशन फॉर वुमेन्स हेल्थ, तो जब भी मैं न्यूट्रिशन के बारे में बात करती हूँ, आई ऑलवेज टेल यू व्हाट आर द 6 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो एक इंसान को बॉडी में जरूरत है। तो वो है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, ठीक है। तो इसे हमने डिवाइड किया है इनटू मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रो में अगर आप देखते हैं तो वो चीजें आती हैं जो हमारे बॉडी में ज्यादा जरूरत है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स। और माइक्रो में ऐसी चीजें आती है जो हमारे बॉडी में कम क्वांटिटी में जरूरत है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए उसे हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। एंड वाटर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो अपने लिए, अपने बॉडी में डाइजेशन के लिए सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये 6 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी है। ऑलराइट, तो विमेन को उनके बॉडी के लिए क्या क्या जरूरत है? ऑब्वियसली ये सारे 6 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, जैसे प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, फैट्स हो, मिनरल्स हो, वाटर हो, विटामिन हो। ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ वुमेन्स हेल्थ, मेनली बिकॉज ये कई तरह के डिसीजेस को प्रिवेंट करने में मदद करता है, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, हार्ट डिजीजेस हो, डायबिटीज हो, और सर्टेन टाइप्स ऑफ कैंसर्स हो। ऑलराइट, so when we talk about nutrition, when we talk about health, हमें ये समझना चाहिए कि there are certain nutritional interventions जिसके बारे में हमें समझना चाहिए। so what is a nutritional intervention? तो हम सब जानते हैं कि हम जो खाना खाते हैं that is not very healthy, okay, उसमें जो nutrients है उसकी quality great नहीं है। हमें अपना dietary choice करना चाहिए, nutritional status और health status के बारे में समझना चाहिए। लेकिन ये सारी चीजें हाउ डू वी टेल एवरीबडी, और हाउ डू वी मेक अदर्स अंडरस्टैंड? तो इसीलिए बहुत जरूरी है दैट वी क्रिएट अवेयरनेस अमंग वुमेन। तो क्रिएटिंग अवेयरनेस इज वन ऑफ द मेन न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन। ओके, तो हम इस अवेयरनेस के वजह से क्या कर पाएंगे? तो क्रिएटिंग अवेयरनेस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज जितने लोगों को न्यूट्रिशन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, या विमेन को उनके डेली लाइफ में कौन सा न्यूट्रिशन देना चाहिए इसके बारे में जिनको जानकारी नहीं है, उन्हें इस बारे में समझ आती है। ओके, तो जस्ट क्रिएटिंग अवेयरनेस बस है क्या? नहीं। जब हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं अबाउट न्यूट्रिशन, अबाउट गुड हेल्थ, अबाउट गुड फूड, देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम उन्हें डाइट काउंसलिंग भी करें। तो अब हमने उन्हें समझा दिया है कि न्यूट्रिशन की जरूरत क्या है, तो ऑटोमेटिकली उन्हें अगर हम डाइट काउंसलिंग करेंगे कि उन्हें क्या क्या चीजें खानी चाहिए, what are they supposed to eat and what are they not supposed to eat to maintain a proper lifestyle, then it becomes easy for them, तो उनको ये आसान हो जाता है। and then we talk about oral nutritional supplements, और हम क्यों बात करते हैं oral nutritional supplements के बारे में? सिर्फ इसलिए क्योंकि हम जो खाना खाते हैं उसमें से हमें sufficient nutrition नहीं मिलता है। हम सब जानते हैं कि आज के दिन में हम जो खाना खाते हैं the entire food is adulterated,
तो उसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है दैट इज वेरी लेस, एंड इसीलिए राइट एज में राइट ओरल न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स का इंटरवेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो this helps to create an awareness, counsel them on the diet, and make them understand on the benefits of oral nutritional supplements. ठीक है, तो जैसे मैंने कहा था, न्यूट्रिशन इज रिक्वायर्ड इन एवरी फेज ऑफ लाइफ. मतलब जैसे ही एक बच्चा पैदा होता है तभी से लेके जब मतलब एक छोटी लड़की, फिर एक कॉलेज गोइंग गर्ल, फिर एक प्रेग्नेंट वुमन, फिर एक लैक्टेटिंग मदर, देन एन ओल्ड लेडी, तो हर स्टेज ऑफ लाइफ में जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है एक औरत की वो डिफरेंट होती है, और ये उन्हें समझाना बहुत ही जरूरी है. ऑलराइट, तो चलिए लेट अस अंडरस्टैंड कि रीजंस फॉर माल न्यूट्रिशन एंड अंडर न्यूट्रिशन वुमेन में क्या हो सकता है. तो प्रोडक्ट्स के बारे में हम डेफिनेटली बात करेंगे, लेकिन उसके पहले लेट अस अंडरस्टैंड कि विमेन्स हेल्थ के बारे में हमें इतना फोकस क्यों करना चाहिए. मेनली बिकॉज women are more prone to malnutrition and undernutrition, mainly maternal undernutrition. प्रेगनेंसी के दौरान औरतों में समझ नहीं होती है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, जिसके वजह से maternal undernutrition is very common. Anemia, जिसे मैंने कहा, loss of iron, protein energy malnutrition, lactation failure and vitamin A deficiency. ठीक है, तो मैटरनल माल न्यूट्रिशन दो तरह का हो सकता है. एक हो सकता है कि वो समझे बिना ज्यादा खा लेते हैं, ओवर न्यूट्रिशन और अंडर न्यूट्रिशन. ठीक है, तो मेनली यही इंक्रीज करता है रिस्क ऑफ एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीजेस को. तो अवेयरनेस अबाउट द राइट अमाउंट ऑफ वेट गेन बहुत जरूरी है, और थ्रू आउट प्रेगनेंसी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी वेट को मैनेज कैसे करना है इस बारे में उन्हें समझाना भी बहुत जरूरी है. सो दिस इज व्हाट कम्स अंडर मैटरनल माल न्यूट्रिशन. तो मैटरनल माल न्यूट्रिशन को हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं. एक न्यूट्रिशन रिच डाइट देना है, मेनली बिफोर एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. तो ये क्या कर सकता है, आपके बच्चे के हेल्थ को इंप्रूव कर सकता है, उनके बर्थ वेट प्रॉपर हो ये इंश्योर करता है, एंड माँ और बच्चे दोनों के सर्वाइवल को इंश्योर करता है. फॉलिक एसिड देना बहुत जरूरी है, मेनली टू प्रिवेंट एनी प्रॉब्लम्स इन दी फीटस. विटामिन सी देना बहुत जरूरी है, स्पेसिफिकली ऐसी औरतों में जो स्मोक ज्यादा करती है, ताकि उनके बॉडी में जो एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी है बिकॉज ऑफ स्मोकिंग उसे हम इंक्रीज कर पाए. एंड देन यस, कैल्शियम सप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है थ्रू आउट प्रेगनेंसी, मेनली बिकॉज वो प्री मेच्योर डिलीवरी को अवॉइड करने में मदद करता है. ऑलराइट, सो नेक्स्ट इश्यू इज अनीमिया. अनीमिया माने हीमोग्लोबिन की कमी. तो इंडिया में काफी ज्यादा है ये, एंड इट इज द सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ मैटरनल डेथ. तो एनीमिया मेनली लीड्स टू टायर्डनेस, हार्ट पाल्पिटेशन एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग. तो इसे ओवरकम कैसे करना है, ईटिंग न्यूट्रिशियस एंड आयरन रिच फूड. आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन देना बहुत जरूरी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन. डीवर्मिंग करना बहुत जरूरी है. हेल्थ एजुकेशन, औरतों को एनीमिया के बारे में समझाना बहुत जरूरी है. फोर्टिफाइड फूड्स का खाना बहुत जरूरी है. एंड टाइम एंड अगेन स्क्रीनिंग, मतलब हमारा जांच कराना जरूरी है ताकि हम समझ पाए वेदर हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी है या नहीं. ऑलराइट, सो द नेक्स्ट इश्यू इज प्रॉब्लम इज प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन. तो ये मेनली लो प्रोटीन खाने की वजह से होता है. तो मेनली अगर देखते हैं, सो दिस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ अंडरवेट, स्टंटिंग और वेस्टिंग इन चिल्ड्रन एंड विमेन. तो इसे हम ओवरकम कैसे करेंगे, मेनली हम इसे ओवरकम करेंगे बाय अ हाई प्रोटीन डाइट. ठीक है, और न सिर्फ हाई प्रोटीन डाइट, कभी कभी इसके साथ हार्मोनल ट्रीटमेंट देना पड़ता है ताकि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की वजह से जो साइड इफेक्ट्स या जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसे अवॉइड करें. न्यूट्रिशन थेरेपी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू मैनेज प्रोटीन एनर्जी malnutrition. Okay, so the next issue is तो इन चीजों को अगर हमें बार बार दोहराना है तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट, कंटिन्यूअस एजुकेशनल सिस्टम इज इम्पोर्टेंट, कि हम लोगों को कंटिन्यूअसली एजुकेट करते जाएं कि इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन क्या है विमेन के लिए और गर्ल्स के लिए, एंड अप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड. तो आज के जमाने में भी हम कई बार ये देखते हैं कि मर्द को पहले द फूड इज सर्व टू द मेन ऑफ द फैमिली फर्स्ट, एंड देन जो बचा होता है या ऐसी चीजें ही औरतें खाती है. इट स्टिल हैपेंस इन इंडिया. ओके,
तो इसीलिए अप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड गवर्नमेंट की तरफ से न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू पुअर फैमिलीज बहुत जरूरी है। तो इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर है DWCB के नाम पे, जो ये कर रहा है अभी, जहाँ पे न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू पुअर फैमिली स्पेसिफिकली बच्चों को और विमेन को दे रहे हैं। एंड देन पीरियोडिक मॉनिटरिंग, तो हर औरत के न्यूट्रिशनल स्टेटस को बार बार मॉनिटर करना भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा है लैक्टेशन फेलियर, तो ठीक से जब लैक्टेट नहीं कर पाती हैं, तो दैट क्रिएट्स एन इशू एंड ओवरकमिंग लैक्टेटिंग फेलियर इज नथिंग बट रिलैक्सिंग योर मूड। विटामिन ए डेफिशिएंसी भी बहुत कॉमन है, अगेन सप्लीमेंटेशन विद विटामिन ई, विटामिन ए बहुत जरूरी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ताकि इस वजह से कोई इश्यूज ना आए। ओके, तो हमने अभी देखा है कि कई तरह के प्रॉब्लम्स है जो वुमेन फेस करते हैं, और उसे ओवरकम करने के लिए और कुछ भी काम नहीं करेगा। इट इज ओनली न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स दैट कैन हेल्प, इट इज ओनली द न्यूट्रिशन थेरेपी दैट कैन हेल्प। तो इसीलिए यहाँ पे ब्लू लाइफ मार्केटिंग पिक्चर में आता है। तो हमारे प्रोडक्ट्स में प्रोडक्ट्स को हमने कैटेगराइज किया है इनटू जनरल वेलनेस, विमेन्स हेल्थ, किड्स हेल्थ, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशन टू मैनेज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। तो विमेन्स हेल्थ में अगर आप देखते हैं तो वी हैव फर्दर क्लासिफाइड विमेन्स हेल्थ इनटू 15 प्लस इयर्स एंड 30 प्लस इयर्स एज कैटेगरी में। सो लेट अस सी व्हाट आर द मेन प्रोडक्ट्स जो 15 प्लस इयर्स के कैटेगरी के लिए जरूरी है और 30 प्लस की कैटेगरी में जरूरी है। तो इफ यू सी देयर आर वेरी कॉमन प्रोडक्ट्स, जैसे हर्बल डिटॉक्सिफिकेशन रीजनरेशन पैक है, स्पिरुलिना है, krill ऑयल है, हर्बल टी है, कर्क्यूमिन अल्ट्रा है। ये सारी प्रोडक्ट्स 15 प्लस एंड 30 प्लस दोनों में ही कॉमन है। काउ कोलेस्ट्रम 15 प्लस में ज्यादा कॉमन है क्योंकि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और इम्यूनिटी बढ़ाने में वो मदद करता है। जहाँ की मिल्क कैल्शियम और जॉइंट सपोर्ट हमने 30 प्लस के कैटेगरी में ऐड किया है, क्योंकि 30 प्लस कैटेगरी में ही कैल्शियम डेफिशिएंसी हो सकती है और बोन्स रिलेटेड या जॉइंट्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ओके, तो लेट अस अंडरस्टैंड एक एक करके हमारे ब्लू लाइफ के प्रोडक्ट्स के बारे में और कैसे वो एक वुमेन के हेल्थ के लिए जरूरी है। सो द फर्स्ट प्रोडक्ट इज डिटॉक्सिफिकेशन रीजनरेशन पैक। तो हम सब जानते हैं कि आज के जमाने में जितना पोल्यूटेंट्स, केमिकल्स, प्रेजर्वेटिव्स, एडिटिव्स को हम हमारे बॉडी के अंदर लेते हैं, वो सारी चीजें इट गेट्स बिल्ट अप इन द फॉर्म ऑफ टॉक्सिन्स इन आवर बॉडी, राइट। तो इन टॉक्सिन्स को हमारे बॉडी से बाहर निकालना बहुत जरूरी है, मेनली बिकॉज डिटॉक्सिफिकेशन जब हम करते हैं हमारा बॉडी क्लीन होता है। 2, जब हमारा बॉडी डिटॉक्सिफाई होता है तो हमारी ऑर्गन्स की फंक्शनिंग इंप्रूव होती है। 3, जब हमारा बॉडी डिटॉक्सिफाई होता है तो ऑब्वियसली हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट को अब्सॉर्ब करने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। सो वी कैन अब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स मोर एफिशिएंटली व्हेन आवर बॉडी इज डिटॉक्सिफाइड। ओके, तो हमारा जो डिटॉक्सिफिकेशन रीजनरेशन पैक है, इट इज अवर स्टार प्रोडक्ट। इट इज अ 14 डेज प्रोग्राम जिसे हमने डिवाइड किया है इनटू 2 फेसेस, डिटॉक्सिफिकेशन फेज एंड रीजनरेशन फेज। फर्स्ट 7 डेज को हम डिटॉक्सिफिकेशन फेज कहते हैं एंड 8th डे टू 14th डे को हम रीजनरेशन फेज कहते हैं। तो डिटॉक्सिफिकेशन फेज के दौरान यू आर सपोज टू टेक 3 प्रोडक्ट्स, लिवर सपोर्ट, हर्बल डिटॉक्सिफिकेशन एंड हर्बल टी। तो लिवर सपोर्ट क्या करता है? लिवर सपोर्ट में है भूमियामलकी, सारापुंका, पुनर्नावा, यवतिक्ता, पिप्पली, भृंगराजा, अर्जुना, हरिद्रा और कटुका। तो मेनली ये हमारे लिवर के फंक्शनिंग को रेगुलेट करने में मदद करता है। ये बेसिकली कोई भी तरह के लिवर डिसऑर्डर्स होते हैं या फैटी लिवर कंडीशंस हो या कोई भी तरह का प्रॉब्लम्स हो लिवर रिलेटेड, उसे मैनेज करने में मदद करता है। इसे एंड लिवर को हेल्दी रखना क्यों जरूरी है? तो जैसे इफ देयर इज अ क्लासरूम ऑफ 10 स्टूडेंट्स और एक टीचर है और उसमें 2 बच्चे अगर डिसिप्लिन नहीं है, तो उन बच्चों को क्लास के बाहर भेजना या भेजने की अथॉरिटी सिर्फ क्लास टीचर को है। इसी तरीके से हमारे बॉडी में किस चीज की जरूरत है और किस चीज की जरूरत नहीं है, उसकी जो डिसाइडिंग अथॉरिटी है वो लिवर है। So the liver decides what stays in your body and what goes out of your body. तो इसी वजह से if the liver is healthy in your body, then your entire system is healthy. इसीलिए लिवर को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है। तो ये आप कब लेंगे? 1 कैप्सूल आफ्टर ब्रेकफास्ट, फर्स्ट डे टू 7th डे। ओके,
So the next product is herbal detoxification. Herbal detoxification में है सोनामुखी, यष्टि मधु, शुंठी, एला, त्रिफला और अटासी. तो इसमें है लैक्सेटिव्स, इसमें है डाइजेस्टिव एनहांसर्स, ओके, जो और इसमें है डिटॉक्सिफाइंग इंग्रेडिएंट जो आपके बॉडी से हार्मफुल टॉक्सिन्स को निकालने में, आपके बॉवल मूवमेंट्स को रेगुलराइज करने में, डाइजेशन को इम्प्रूव करने में, कॉन्स्टिपेशन को मैनेज करने में और डिटॉक्सिफिकेशन को इफेक्टिवली असिस्ट करने में मदद करता है. तो ये बेसिकली आपके सेल्यूलर लेवल पे काम करता है और आपके बॉडी को डिटॉक्स करने में मदद करता है. ये कब लेंगे हम? फर्स्ट डे टू 7th डे, डिनर के बाद 1 कैप्सूल. लिवर सपोर्ट और हर्बल डिटॉक्सिफिकेशन के साथ यू आर सपोज्ड टू टेक 1 हर्बल टी एवरी डे फॉर द फर्स्ट 7 days. ऑलराइट, सो दिस कंप्लीट्स योर डिटॉक्सिफिकेशन फेज. 8th डे टू 14th डे को हम कहते हैं रीजनरेशन फेज. So detoxification phase में sometimes your body loses essential nutrients and you tend to sense a feeling of tiredness या weakness. तो इस दौरान आपके immunity levels को बढ़ाने में और आपके holistic health को improve करने के लिए हम कुछ supplements suggest करते हैं. तो 8th day to 14th day is the regeneration phase where you will be taking 3 products: immunity support, total health and herbal tea. सो इम्यूनिटी सपोर्ट में है अश्वगंधा, अमलक्की, वरहीगंधा, शतावरी, गुड़ुची, तुलसी और सिगरू. तो ये मेनली आपके इम्यूनिटी लेवल्स को इंक्रीज करने में और हार्मफुल पैथोजेंस और डिसीजेस को फाइट करने में मदद करता है. ये कब लेंगे? 8th डे टू 14th डे, 1 कैप्सूल आफ्टर ब्रेकफास्ट. टोटल हेल्थ में है यष्टि मधु, अमलक्की, वरहीगंधा, गोकशुरा और आत्मगुप्ता. तो जैसे नाम बताता है, ये आपके टोटल होलिस्टिक हेल्थ को इंप्रूव करने में और आपके एनर्जी लेवल्स को इंप्रूव करने में मदद करता है. तो ये हम कब लेंगे? 8th डे टू 14th डे, 1 आफ्टर डिनर. और जैसे मैंने कहा, ऑल द 14 days यू आर सपोज्ड टू टेक 1 हर्बल टी. हर्बल टी इज ग्रीन टी विद कोकम एंड त्रिकटू एक्सट्रैक्ट. इसमें जो त्रिकटू एक्सट्रैक्ट है ये आपके डाइजेशन को इंप्रूव करने में मदद करता है और इसमें जो कोकम है ये आपके वेट को मैनेज करने में मदद करता है. ऑलराइट, सो दिस इज अबाउट द डिटॉक्सिफिकेशन रिजनरेशन पैक, जो बहुत जरूरी है फॉर एवरी वुमन, सो दैट उनकी बॉडी क्लीन हो जाए और उनकी बॉडी तैयार हो जाए बाकी न्यूट्रिएंट्स को इफेक्टिवली एब्जॉर्ब करने. ऑलराइट, सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज krill ऑयल, जो सुपर ओमेगा है विद एस्टाग्लैंडिन. तो ये मेनली ब्रेन हेल्थ, जॉइंट हेल्थ, हार्ट हेल्थ और विजन के लिए बहुत जरूरी है. लेकिन जब हम एक वुमेन्स हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो मेनली वी टॉक अबाउट द क्लिनिकली प्रूवन प्री-मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स को कम करने वाली प्रॉपर्टी के बारे में या हेल्थ बेनिफिट के बारे में. तो की हेल्थ बेनिफिट्स अगर हम देखते हैं तो ये ब्रेन हेल्थ के लिए जरूरी है, आंखों के विजन को इंप्रूव करने में मदद करता है, हार्ट हेल्थ को बनाए रखने में मदद करता है, इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस को रोकने में मदद करता है, स्किन को बनाए रखने में मदद करता है. ओके, बट द मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द पोस्ट प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम सिम्टम. सो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम सिम्टम वो सिम्टम है जो एक वुमन एक्सपीरियंस करती है बिटवीन द ओव्यूलेशन पीरियड एंड हर पीरियड. तो वो 15 दिन में जो एक्सपीरियंस करती है, जैसे एब्डोमिनल ब्लोटिंग हो, एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो, पैरों का दर्द, पेट का दर्द, पीठ का दर्द, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, ऑल दीज थिंग्स आर प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम सिम्टम्स. तो इसको मैनेज करने में, so there are a lot of studies on krill oil which says that krill oil can manage the PMS symptoms very efficiently. Why? Because one, it has natural analgesic activity. तो पेन किलर्स की जगह अगर हम krill oil लेते हैं तो डेफिनेटली पेन किलर्स के साथ जो साइड इफेक्ट आता है उसे हम डेफिनेटली रिड्यूस कर सकते हैं. एंड krill oil not only reduces pain but also helps to reduce the other premenstrual syndrome symptoms. Okay, तो krill oil क्या है? दिस इज नथिंग बट गुड फैट. इसमें है ओमेगा 3 फैटी एसिड, DHA और EPA, जो बहुत जरूरी है बहुत सारे फंक्शनिंग के लिए हमारे बॉडी में. तो ब्लू लाइफ krill ऑयल कैसे डिफरेंट है फ्रॉम अदर krill ऑयल? इसमें 2.5 टाइम्स बेटर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है दैन फिश ऑयल. इसमें जीरो रिफ्लक्स है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स है जिसकी वजह से इजी टू डाइजेस्ट है. इसमें 7 टाइम्स एस्टाग्लैंडिन है जिसकी वजह से इसमें प्रेजर्वेटिव ऐड करने की जरूरत नहीं है, जिसमें कोई भी तरह का हेवी मेटल एंड कंटामिनेंट्स नहीं है. सो की बेनिफिट्स स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू वुमेन अगर हम देखते हैं
So we have to understand that this helps to manage dysmenorrhea in women. Dysmenorrhea माने menstrual cramps, जो periods के time में cramps आते हैं उसे reduce करने में मदद करता है. जैसे मैंने कहा premenstrual syndrome के साथ associated mood swings को manage करने में मदद करता है. Stress related symptoms को भी कम करने में मदद करता है. All right. So the next important product for a woman's health is curcumin ultra. तो हमारा जो curcumin ultra है वो 46 times more better absorbable है than the other curcumin which is available. तो इसमें है curcuminoids जिसके ऊपर बहुत सारा studies बहुत सारा studies हो गया है. This is a USP verified curcumin. ठीक है, ये हमारे बॉडी में 12 घंटे तक रहता है, इसलिए लोअर डोजेस में ये हमें बहुत सारा हेल्थ बेनिफिट देता है. ऑलराइट, तो challenges in standard curcumin is very everybody knows that इसकी solubility, bioavailability, absorption, retention time, ये सारे challenges हैं. और ब्लू लाइफ curcumin ultra में हमने ये सारे challenges को ओवरकम किया है, जिसके वजह से आपके बॉडी में ये इजीली बायो अवेलेबल है, इजीली अब्सॉर्बेबल है, 12 घंटे तक का रिटेंशन टाइम है और आपको एक्सेलेंट रिजल्ट देता है. सो इफ वी कम टू द मेन बेनिफिट्स ऑफ curcumin फॉर वुमेन, हमें ये समझना चाहिए कि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है, जो इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस जैसे आर्थेरियोस्क्लेरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसे कंडीशंस को रिड्यूस करने में मदद करता है. एंडोमेट्रियोसिस को मैनेज करने में मदद करता है. सो एंडोमेट्रियोसिस इज नथिंग बट जब ओवरीज फेलोपियन ट्यूब के साइड में टिश्यू फॉर्म हो जाता है, या जब यूटेरस की लाइनिंग थिक हो जाती है, उसे हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं. So it helps to suppress the proliferation of endometrial cells. जब PCOS, polycystic ovarian syndrome होता है, तब curcumin और krill का अगर हम combination लेते हैं, तो ये periods को regularize करने में और cyst के size को reduce करने में मदद करता है. Then this also gives relief against the PMS symptoms जैसे stress, anxiety, हमारे immune system को improve करने में, skin diseases को manage करने में और aging process को delay करने में मदद करता है. So these are the main key benefits of curcumin ultra for women. इसके बाद है हमारा एक amazing product spirulina, जो बहुत ही important है for a woman's health, mainly because इसमें है 1000 times more concentrated nutrients than vegetables. इसमें है 56 times more iron than spinach. इसमें high protein है, high gamma linolic acid है. तो अगर आप देखते हैं तो ये एनीमिक कंडीशंस को इंप्रूव करने में मदद करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है, एनर्जी को इंप्रूव करने में मदद करता है और विटामिन ए डेफिशिएंसी को मैनेज करने में मदद करता है. We then have colostrum, okay, cow colostrum, which is a chewable tablet. तो ये एक natural immunity enhancer है. So mainly 50 plus के एज में immunity levels drop हो जाते हैं, तो बहुत जरूरी है कि IgG और IgA हमारे immunity levels को बनाए रखने में मदद करे. It also helps to fight allergy due to change in climate, और ये basically हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ को बनाए रखने में मदद करता है. सो मेन बेनिफिट्स फॉर अ वुमन और फॉर अ गर्ल हु इज 15 प्लस, इसमें न्यूट्रिशन फैक्टर्स है, इम्यून फैक्टर्स है, ग्रोथ फैक्टर्स है, जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, इम्यूनिटी और ग्रोथ रिक्वायरमेंट्स को टेक केयर करता है. रिकरेंट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को मैनेज करने में मदद करता है, गट हेल्थ को बनाए रखने में मदद करता है. वी देन हैव मिल्क कैल्शियम, जो है नेचुरल कैल्शियम विथ मैग्नीशियम, विटामिन D3 और जिंक. तो अगर आप देखते हैं तो जितने भी कैल्शियम सप्लीमेंट्स अवेलेबल है मार्केट में, वो सिंथेटिक सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम होते हैं, जो कैल्शियम ऑक्सलेट फॉर्म्स स्टोन्स फॉर्म कर सकते हैं, और किडनी स्टोन्स एंड गैल ब्लैडर स्टोन्स कैन बी अ रिजल्ट ऑफ दिस. लेकिन हमारा मिल्क कैल्शियम जो है, दैट इज फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स व्हिच इज मिल्क. it is available in a easily dispersible form. It's a fast dispersing formula, जो पानी के ग्लास में 2 मिनट के अंदर डिस्पर्स हो जाता है, which means that ये हमारे बॉडी में भी 2 मिनट के अंदर काम करना शुरू कर देता है. Alright, so mainly a complete natural source of calcium है. ये strong bones और teeth के लिए बहुत जरूरी है. Bone growth, bone density और bone strength को बनाए रखने में बहुत जरूरी है for a woman. And yes, न सिर्फ bone health and teeth health के लिए, लेकिन calcium also plays a very important role in maintaining your immunity.
All right. So these are the key benefits of calcium for women. We then have joint support जो 30 प्लस के लिए जनरली हम रेकमेंड करते हैं. इसमें है चिंगती सत्व शालक की अष्टि श्रृंखला और शुंठी. So mainly all these ingredients together help to reduce the common symptoms of inflammatory disorders जैसे osteoarthritic pain हो, swelling हो, stiffness in the joints हो, improving the flexibility of the joints हो या हमारे bones को strong करना हो. So that is about joint support. तो basically anybody who has a problem with their joints वो इसे use कर सकते हैं. So 1 to 2 tablets हम suggest करते हैं इसका. All right. So we then have Blue Fresh, which is a refreshing drink. तो इसमें है कुछ vitamins और minerals जो आपके skin health के लिए बहुत जरूरी है. तो इसीलिए women के लिए हम इसे recommend करते हैं. तो mainly ये आपके cellular level में जाके काम करता है. इसमें है विटामिन सी जो आपकी स्किन को यूवी रेज के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है और कोलेजन सिंथेसिस को बनाए रखने में मदद करता है, जो आपको एंटी एजिंग बेनिफिट्स देता है. इसमें है विटामिन डी which helps to reduce skin conditions like acne, rosacea and atopic dermatitis. इसमें है विटामिन ई, एक एंटी ऑक्सीडेंट विटामिन जो आपकी स्किन को एक ग्लो देने में मदद करता है. इसमें है मिनरल्स जैसे जिंक, सेलेनियम और पोटेशियम जो आपको एंटी एजिंग बेनिफिट्स देता है और आपके स्किन के मॉइस्चर लेवल्स को बनाए रखने में मदद करता है. एंड मैग्नीशियम प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर अ हेल्दी हेयर ग्रोथ. ओके, so this is about the nutritional supplements जो एक woman use कर सकती है throughout her different stages of lifestyle. हमने देखा कि 15 plus और 30 plus के category में हमने उसे we have divided and we have seen which are the products which can be used at 15 plus and कौन से products को हम 30 plus category में use कर सकते हैं. इसके अलावा we have a range of cosmetics called the Blue Mist cosmetic. तो हमारा Blue Mist promise is that we are suitable for all skin types. We don't do animal testing. We are a cruelty-free brand, and we do not have any harmful synthetic chemicals. हमारे सारे products paraben and sulfate free है. So if you see right from a toothpaste, we have different products जो आप basic skincare routine के लिए use कर सकते हैं. So like we have a toothpaste, we have a soap, we have a shampoo, we have a day cream with sun protection factor, we have a night cream. हमारे पास सैनिटरी नैपकिन्स है फॉर वुमेन, एक एलो जेल है जिसे आप बालों के लिए एंड स्किन के लिए यूज कर सकते हैं. तो मेनी कॉस्मेटिक्स व्हिच विल बी ऑफ टू मच ऑफ इंटरेस्ट टू वुमेन. सो सिर्फ इनर न्यूट्रिशन लेके आप अपने स्किन को ग्लो नहीं कर सकते हैं. तो आउटर न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स या टॉपिकल कॉस्मेटिक्स का यूज करना भी बहुत जरूरी है. सो टू समराइज, न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ वुमेन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि काफी हार्मोनल चेंजेस होते हैं एट एवरी स्टेज ऑफ देयर लाइफ साइकिल. तो इसीलिए उसे समझना बहुत जरूरी है. कई तरह के न्यूट्रिएंट्स, डाइटरी सप्लीमेंट्स या स्पेसिफिक डाइट होते हैं जो हमारे टारगेट ऑडियंस माने विमेन के हेल्थ को इंप्रूव कर सकता है. ओके, फॉर एग्जांपल एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट्स, काफी चीजें हमें कई तरह के क्रॉनिक डिसऑर्डर्स से बचाने में मदद कर सकता है. एंड यस, नॉट द लीस्ट बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी यूज करें, कम्युनिकेट करें, लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करें, ताकि औरतों को समझे कि हर स्टेज में न्यूट्रिशन की कितनी इंपॉर्टेंस है, so that they understand the importance of nutrition at every stage of their life cycle. All right, तो इसीलिए it is very important to create awareness and continuously educate women on the importance of nutrition. तो कुछ excellent combo packs के बारे में यहाँ बताना चाहूंगी because बहुत सारे queries आते हैं. So we usually get a query from a lot of people asking if this is the problem, what is the combination I'm supposed to give, and these are mainly women related problems. तो इसीलिए कुछ combinations मैंने आज के presentation में डाला है. Obesity, तो obesity में yes, अब हम हमारा Blue Life Protein Shake use कर सकते हैं. Detox followed by Blue Life Protein Shake, multigrain mix, curcumin ultra, spirulina, herbal tea and Blue Fresh. जॉइंट हेल्थ के लिए डिटॉक्स फॉलोड बाय जॉइंट सपोर्ट, कर्क्यूमिन अल्ट्रा, krill ऑयल एंड मिल्क कैल्शियम. माइग्रेन के लिए डिटॉक्स फॉलोड बाय स्पिरुलिना, कर्क्यूमिन अल्ट्रा, मिल्क कैल्शियम एंड कार्डियो सपोर्ट प्लस. हेयर केयर के लिए डिटॉक्स फॉलोड बाय स्पिरुलिना, कर्क्यूमिन अल्ट्रा, मिल्क कैल्शियम, ब्लू फ्रेश एंड ब्लू मिस्ट जोजोबा शैम्पू. प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम सिम्टम्स के लिए डिटॉक्स फॉलोड बाय स्पिरुलिना, कर्क्यूमिन अल्ट्रा, मिल्क कैल्शियम एंड krill ऑयल. Hormonal imbalance के लिए mainly detox followed by curcumin ultra and krill oil.
यूरिनरी इन्फेक्शन के लिए जो बहुत कॉमन है इन वुमेन, बिकॉज अगर पब्लिक टॉयलेट्स यूज करते हैं या कोई भी तरह का थोड़ा सा हाइजीन इश्यू होता है, तो यूरिनरी इन्फेक्शन इज वेरी वेरी कॉमन इन वुमेन. So again, there it is detox followed by curcumin, ultra spirulina, and herbal tea. So these are some of the excellent combo packs which women can avail. तो इसमें कई चीजें हम permutation combination में देते हैं. It is not important कि ये सारे combinations को आप ऐसे ही ले. Depending on what is your need, we customize the plan for you and we give you the plan. So for any queries, you can reach us at support@bluelife.in. आप हमें 08046610999 पे कॉल कर सकते हैं. You can also WhatsApp us at 91489 and I'm sure many of you have my WhatsApp number now, so you can directly WhatsApp me. But मेरा as usual एक ही request रहेगा, please give me time of at least 24 hours to come back. कई बार immediately respond करती हूँ, लेकिन अगर कोई और काम में if I am busy, then I need a minimum of 24 hours to come back to you. अगर 24 hours में गलती से आपका question छूट गया हो, तो मुझसे भी गलती होती है. Many a times I miss some queries, so please don't hesitate to send me a reminder. मेरे को एक रिमाइंडर भेज दीजिए एंड आई विल इमीडिएटली रिस्पॉन्ड बैक टू योर क्वेरी. ऑलराइट. एंड यस, फॉर द न्यू अटेंडीज, we do not entertain question and answer session in our Monday and Monday Zoom meetings. This is only a training session. All the question and answers or any doubts आप हमें email या calls पे लिख सकते हैं. This is only to make the Zoom session more smooth and simple. So I hope you all will cooperate with this. Thank you very much for attending my session and have a great day.